हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब उस टॉपिक में आपको इंडिविजुअल प्राइम रूट्स दिए थे। प्राइम रूट्स मतलब रूट फाइव भी मैंने कराया था, वैसे रूट 7 भी कर सकते हैं, रूट 11, रूट 3, रूट 2, कोई भी प्राइम नंबर पे आप रूट चढ़ा के उसको इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि एक इसमें रेशनल पार्ट होगा, एक इरेशनल, उसका कॉम्बिनेशन, जैसे a प्लस बी होता है जिसमें a एक रेशनल नंबर है, b मान लो एक इरेशनल नंबर है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी इरेशनल होगा। ये हमें 9th से ही पता है, पर हमें ये प्रूफ करना है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन इरेशनल कैसे होगा। तो जैसे कल किया था उसी पैटर्न पे चलेंगे। सबसे पहले हम दिए हुए कॉन्सेप्ट को गलत मानेंगे, मतलब इरेशनल प्रूफ करना है, हमें पता है इरेशनल है, पहले इसको रेशनल माना जाएगा। कैसे करते हैं देखिए। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, प्रूव 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसे हम क्या मान लें, तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट 3 + 2 √ 5 इज अ रेशनल नंबर मान लिया। इसका मतलब 3 + 2 √ 5 को आप लिख सकते हो a/b, जहां पर a और b आर को प्राइम। ठीक, एक और चीज लिखेंगे, a एंड b आर इंटीजर्स, एंड लास्ट चीज लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे मैंने एक पार्ट बढ़ा दिया क्योंकि पिछली बार सिर्फ को प्राइम से काम चल जाता था, वो तो है ही एक सिचुएशन, साथ में हमें इंटीजर भी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक इंटीजर का ही तो पेयर है a और b, जो आपको सिखाया गया है 9th में। व्हाट आर रेशनल नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a/b where a and b are integers and b is not equal to 0, whatever it was p/q, a/b सेम ही चीज है। तो आपको यहां पर ये मानना है, जो दिया हुआ पैटर्न है, जो दिया हुआ सम है, उसको a/b के इक्वल मानना है, जिसमें a और b को प्राइम है, a और b इंटीजर है, ये आपको पता है, या आप चाहें तो ना भी लिखें, और b आपका है 0 के इक्वल। अच्छा, यहां पे हम सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग का मतलब कुछ पार्ट को एलएचएस में रहने देंगे, कुछ पार्ट को आरएचएस में भेजेंगे। किस पार्ट को भेजेंगे समझाते हैं। सबसे पहले आप इस 3 को ट्रांसपोज कीजिए, तो 2 √ 5 इज इक्वल टू a/b - 3। अच्छा, अब हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि अभी b है ना, वो अकेला है, इंडिविजुअल है, 3 की जगह अटैच करेंगे तो एलसीएम लेके ही हो सकता है। तो हमने एलसीएम लिया, इस नीचे 1 मान के b ही आएगा, b से डिवाइड किया 1 बचा, a का मल्टीप्लाई 1 में a ही रहना है, 1 से डिवाइड किया b में b आया, b का मल्टीप्लाई 3 में 3 भी हो गया। ठीक है, अभी भी यहां पर कॉम्बिनेशन है, एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो हम सिर्फ इरेशनल को रखना चाहते हैं इधर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, a - 3b/2b। अच्छा, यहां पर जो है ना गलती शुरू हो गई। क्या गलती शुरू हो गई? कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। क्या हमने यहां पर देखो क्या माना है, a और b अपने हैं क्या, a और b दोनों हैं इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी? सॉरी, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कॉमन में मिस्टेक हो गया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, कि रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे तो रेशनल बचेगा, और रेशनल में रेशनल हटाएंगे तो रेशनल ही बचेगा। ऐसे ही इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तो इंटीजर बचेगा, और इंटीजर से इंटीजर हटाएंगे तो भी इंटीजर ही बचेगा। तो ए क्या है आपका, ए एक इंटीजर है, बी क्या है, एक इंटीजर है, और डिवाइड भी इंटीजर से कर रहे हैं, तो अपना जो भी पार्ट बचेगा वो सारा इंटीजर बचेगा। और इंटीजर किस फॉर्म में आता है? रेशनल फॉर्म में आता है। इसका मतलब ये जो पार्ट है अपना, ये जो हैंड है अपना, जिसको हम यहां पर राइट हैंड साइड कह रहे हैं, ये आपका रेशनल फॉर्म है, जबकि क्लियरली पता है कि ये प्राइम के अंदर रूट है और ये आपका इरेशनल फॉर्म है। मतलब एक हैंड आपका इरेशनल है और एक आपका रेशनल है, और बीच में इक्वल टू। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेशनल और इरेशनल दोनों सेम हो जाएं? नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट माना वो गलत है। पर इसके क्या क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर, क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं। ठीक है, a और b आर इंटीजर्स कर लीजिए, इंटीजर्स। ठीक है, इसलिए a - 3b/2b, a - 3b/2b क्या कहलाएगा?
रेशनल कहलाएगा तो इंटीजर, बट इंटीजर भी तो एक पार्ट है रेशनल का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां पे हम लिखेंगे अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट this contradicts the fact that root 5 is an irrational number। ठीक है, सो our assumption is wrong, hence क्वेश्चन है 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्लियर हो गया? फिर समझाता हूं मैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ कॉम्बिनेशन इरेशनल प्रूफ करना जो पहले से ही पता है, ठीक है। हमने इसको रेशनल मान लिया, जो कि गलत मान है, पर कॉन्सेप्ट ऐसे ही होगा, इसको मान लिया, ठीक है। इसको हमने सबसे पहले 3 को ट्रांसपोज किया, घट जाएगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो b यहां पहुंच जाएगा तो हो जाएगा a - 3b/b, फिर 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक हैंड जो आपका राइट हैंड साइड है ये आपका रेशनल फॉर्म है, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका रेशनल फॉर्म में लिख देंगे। a और b इंटीजर है, इसलिए इंटीजर का फॉर्मेशन रेशनल ही बनाएगा, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कि √5 एक इरेशनल नंबर है, पता हमें। सो अवर असम्पशन इज रॉन्ग, मतलब एक आपका रेशनल हो गया और एक आपका इरेशनल हो गया, तो दोनों ही एक साथ इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि एक हैंड अगर आरएचएस है और दूसरा हैंड एलएचएस है तो दोनों ही इक्वल होने चाहिए। एलएचएस मस्ट बी इक्वल टू आरएचएस, पर यहाँ पे ऐसा क्या हो गया, दोनों का नेचर ही चेंज हो गया, इसलिए हम इसको एजम्पशन को रॉन्ग मानेंगे। जो हमने माना है वो गलत है, तो यही अपना इरेशनल कहलाएगा, जो ऑलरेडी पहले से इरेशनल था। तो इस तरह से हम दूसरे तरह का सवाल कर सकते हैं। दो ही तरह के सम आते हैं इसमें, एक आता है इंडिविजुअल रूट जो आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया गया, एक आता है यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स विद अ नंबर। तो हमने यहां पर रेशनल और इरेशनल कॉम्बिनेशन समझाया है। लास्ट डे हमने आपको क्या समझाया था, सिर्फ इंडिविजुअल इरेशनल, वो भी स्पेशल काइंड के जो प्राइम नंबर के साथ आते हैं, मतलब ये वाला कल समझाया था आपको लास्ट वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइए उस वीडियो के, और अगर वो समझ में आ गया हो तो ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको शॉर्ट करके एक तरफ इरेशनल करना है और एक तरफ रेशनल करना है, और लास्ट में आपको पहले ही बता देना है कि ये हैंड जो है ना, ये वाला हैंड ये इंटीजर से फॉर्म हुआ है, क्योंकि हमने पहले बता दिया ओपन करके कि ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये रेशनल फॉर्म करेगा। और ये जो पार्ट है ये फैक्ट है, ये कल ही कंप्लीट हो चुका है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। एक इरेशनल हैंड है, एक रेशनल है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एजम्पशन हमारा रॉन्ग है, यही आपका इरेशनल नंबर था, है और रहेगा। तो यहां पर हमने रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जो कि एनसीईआरटी का एक टॉपिक है, जो कि बोर्ड में भी आएगा, उस पे दो ही तरह के सम होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल। दोनों तरह के सम समझा दिए हैं, दोनों तरह की वीडियो डाल दी गई हैं। आपको ये वीडियो प्रीवियस वीडियो जो हमारी वो देख सकते हैं, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो से सीख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को और लोगों को भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा जिससे आप सीख पाएं और अपने जो मिसकंसेप्ट्स बन गए हैं उनको क्लियर कर पाएं। अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। गुड बाय, टेक केयर।